ऐसी बातें सुन सुन के लड़के बड़े होते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें सुनते हैं। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? लड़के रोते नहीं हैं, मर्द बनो, स्ट्रांग रहो। इतनी छोटी सी बात पे टूट गया। मर्द को दर्द नहीं होता। अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद करो। घर का मजबूत मर्द कमज़ोर नहीं पड़ता। तुम तो लड़की की तरह घर में पड़े रहते हो। तुम तो सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो यार। तुम्हें तो दर्द सहना आना चाहिए ना, मर्द हो तुम। क्या बात बात पे इमोशनल हो रहा है यार? इमोशनल से खेलना सीख, मर्द है तू। दर्द सहना आना चाहिए। इमोशनली वीक लड़कों को ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, समझा? हर बात को दिल पे ले रहा है यार। मर्द है कि औरत है? आंसू सिर्फ लड़कियों को अच्छे लगते हैं, मर्दों को नहीं। क्यों इमोशनल हो रहा है? अपनी फीलिंग साइड में रख। मर्द की पहचान ना उसकी खामोशी से होती है। जो बार बार अपनी फीलिंग दिखाता है ना, उसकी कोई इमोशनली रिस्पेक्ट नहीं करता, मेंटली भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे भाई, रिस्पेक्ट ही नहीं करता। आपने अक्सर ऐसी बातें लोगों के मुंह से सुनी होगी, लड़कों को कहते हुए, अपने दोस्तों को कहते हुए। परिवार में भी ऐसी बातें लोग लड़कों को बोलते रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद स्वाति। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुश रह रहे होंगे। बचपन से ही लड़कों को एक बात सिखाई जाती है कि रोना नहीं है, स्ट्रांग रहना है। बस मुझे लगता है कि वहीं से लड़कों की प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। यही बात है ना जो उनको आगे चल के प्रॉब्लम करती है और अपनी इमोशन छुपाने में मजबूर करती है। हम बचपन से ही लड़कों को सिखाते आ रहे हैं कि आंसू दिखाना कमज़ोरी होती है और दर्द छुपाना ही मर्दानगी होती है। फिर बड़े होकर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना दर्द हमें बताए, अपनी फीलिंग्स हमसे शेयर करें। कैसे शेयर करेंगे? आपने तो उन्हें सिखाया ही नहीं अपनी उन्होंने कुछ फील किया तो वो आपको बताएं। उन्हें हमने कभी फील करना या बोलना तो सिखाया ही नहीं। उनको ये कभी बताया ही नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ये कमज़ोरी नहीं होती है। याद है वो बचपन जब आपने अपने बच्चों को उसके जेंडर के हिसाब से दुनिया समझानी शुरू करी थी? अपनी बेटी के लिए आपने गुड़िया खरीदी, किचन सेट खरीदा और अपने बेटे के लिए बंदूक, बाइक और गाड़ियाँ। उसी दिन से आपने धीरे धीरे उन्हें ये सिखाना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियों की जिम्मेदारी घर की होती है और बाहर की जिम्मेदारियाँ लड़कों की है। बाहर की दुनिया सिर्फ लड़कों की है। सोचो अगर आपने उसी बचपन में अपने बेटे से भी कहा होता कि जाओ मम्मी की मदद करो, खाना कैसे बनता है ये सीखो। घर संभालना लड़की की जिम्मेदारी नहीं है या तुम्हारी मम्मी की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी बहन ही सिर्फ ये मदद नहीं करेगी, तुम्हें भी उसमें हेल्प करनी पड़ेगी। तो शायद
फिर वही सोसाइटी लड़कों को बोलती है कि लड़का समझता क्यों नहीं है, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ कैसे डाल दिया, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या, इसे हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर बचपन से ही लड़कों को ये सिखाया जाता कि हर लड़की की अपनी एक डिग्निटी होती है, उसकी फीलिंग्स होती है, उसकी एक बाउंड्रीज होती है, तो शायद आज लड़कियां अनसेफ महसूस नहीं कर रही होती, खुलकर जी रही होती, कहीं बाहर जाने से डरती नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। समस्या लड़कों में नहीं है, उस सोच में है जिसने उन्हें सिखाया कि लड़कों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब सोसाइटी बचपन से ही इमोशंस नहीं सिखाती, एम्पैथी नहीं सिखाती, तो बड़े होकर लोग गलत करते ही हैं, या यूं कहो लड़के गलत करते ही हैं, जैसा कि आज कर रहे हैं। और हैट्स ऑफ उन परिवारों को जो अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल बराबरी से करते हैं, जो बेटा और बेटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते, जो अपनी बेटियों को संस्कार ही नहीं सपने भी देते हैं, और अपने बेटों को स्ट्रांग बनना नहीं बल्कि समझदार और रिस्पेक्टफुल रहना भी सिखाते हैं, जो अपने बेटों को सिखाते हैं कि लड़कियों की इज़्ज़त कैसे करनी है और अपने इमोशंस को छुपाना नहीं है और दूसरे के इमोशंस को कैसे समझना है, और सिखाते हैं कि प्यार, सम्मान, बराबरी, जिम्मेदारियाँ कैसे निभाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें अपने बेटों को सिखाते हैं। जिस घर में बेटों को एम्पैथी और रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, उस घर में बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं और खुश रहती हैं, और बेटे भी इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। लड़के भी दुखी होते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है, उनके हंसते चेहरे के पीछे कभी उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। लड़कों, चुप रहना और दर्द सहना, इमोशन छुपाना, ये स्ट्रांग होना नहीं होता, ये कमज़ोरी होती है। मर्द को दर्द नहीं होता ऐसा बोलकर दुनिया आपको दर्द देती रहेगी, आपको अपने इमोशन छुपाने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन आप अपना इमोशन मत छुपाना। स्ट्रांग रहना है तो अपनी फीलिंग शेयर करना सीखो, जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है। समझ गए? स्ट्रांग बनना और इमोशन छुपाना दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़के को स्ट्रांग बनने का दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी बात से तकलीफ़ है, आपको किसी बात ने अंदर से तोड़ा है, तो उसे छुपाइए मत। अपनी फीलिंग्स मत छुपाओ, अपनी तकलीफ़ शेयर करो। अपनी इमोशंस दिखाना कमज़ोरी नहीं होती। लड़कों, असल में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वही होता है जो अपनी फीलिंग्स को बोलने की हिम्मत रखता है। आप रोओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, आप अपनी बात रखोगे तो कमज़ोर नहीं हो जाओगे या कमज़ोर नहीं कहलाओगे। अंदर ही अंदर घुटने से तो अच्छा है ना कि अपनी फीलिंग्स को बाहर आने दो, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को समझ लेता है वही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। नमस्कार।